वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर मेन इश्यूज क्या हैं, ये क्यों ठीक नहीं हो पा रही, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेन जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ना होने की वजह से पॉलिसी में एक कोहेरेंस नहीं होती, इसके अंदर मेजर फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो पा रही। आज हम कुछ और इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या वजूहात हैं जिस वजह से हम अपनी इकोनॉमी के अंदर बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे नजदीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद जो दूसरा बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो है एक हायर टैक्स रेट। कि जो टैक्सेशन है वो इतनी ज्यादा कर दी गई है, इतनी ज्यादा कर दी गई है कि जो वैसे ही अफोर्डेबिलिटी ही नहीं बिजनेसेस की कि उतनी बड़ी टैक्सेशन और इतनी हैवी टैक्सेशन के साथ वो कंटिन्यू कर सके, जिसकी वजह से टैक्स कंसीलमेंट और टैक्स अवॉइडेंस हो रही है। जब एक कंपनी प्रॉपरली अपनी सेल्स को शो ही नहीं कर रही, कंसील कर रही है, और दूसरी कंपनी अगर वो सारी सेल्स को डिक्लेयर कर रही है, तो दोनों कंपनीज कंपैटिबल ही नहीं रह रही, जिसकी वजह से मेरे मुल्क की जो मईशत है वो अनडॉक्यूमेंटेड होती जा रही है। ये अनडॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है, ये भी बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इस इकोनॉमी के ना उठने में। तो टैक्सेशन को बहुत ज्यादा जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका अनफेयर ट्रीटमेंट है, वो भी इस इकोनॉमी के अंदर उसकी ग्रोथ को हिंडर करने में एक बहुत बड़ा इशू है। जो अथॉरिटीज इस चीज को लेके आ रही हैं, जो इसको हैंडल कर रही हैं, टैक्स कलेक्शन के मामलात को, वो प्रॉपरली इस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही, वो अपनी टैक्स बेस को बढ़ा ही नहीं पा रही। उन लोगों से बार बार उन्हीं को ही टैक्स के नेट के अंदर लाया जा रहा है जो पहले ही मौजूद है। पूरी टैक्स मशीनरी उस बेस को ब्रॉड करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। जब तक टैक्स बेस को ब्रॉड नहीं किया जाएगा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जितना ज्यादा निचोड़ा जाएगा, उससे इकोनॉमी उतनी ही श्रिंक होती जाएगी। आप पिछले 4 सालों में देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टिन्यूसली 4 सालों से डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। कोई भी शख्स नई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? एक तरफ तो टैक्सेशन के मामलात हैं ही, और दसियों इदारे उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए बैठ जाते हैं। एक इदारा जाएगा, दूसरा आ जाएगा, इधर से ईओबीआई वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, इधर से आपके एक्साइज वाले, इधर से प्रॉपर्टी टैक्स वाले, इधर से पीआरए वाले, इधर से एफबीआर वाले। आपको इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग और इतनी ज्यादा कंप्लायंस में डाल दिया है कि भाई बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं रहा। ये जो बात की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सिर्फ किताबों की हद तक है। प्रैक्टिकली ये आप उस शख्स से पूछें जो कारोबार कर रहा है, एक फैक्ट्री लगाई है, 10 इदारे, उसके पास पहले दिन ही उनके एम्प्लॉइज आके खड़े होंगे, जनाब हमारा भी कुछ करें, ये नोटिस है,
ये इशू है, ये चीज है। तो इस वजह से जब तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने बिजनेसमैन के लिए आसानी नहीं करेंगे, उतनी देर तक आसानी नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमारा इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। हम अपने बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट देते ही नहीं हैं। इस मुल्क में रिस्पेक्ट किसके पास है? ब्यूरोक्रेट के पास है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री का हो। उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है, उसके पास हूटर है, उसके पास लाओ लश्कर है। जब तक हम अपने बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। जितनी भी हमारी ये टेक मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं ये नहीं कह रहा इनको प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर वाकई ही हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो हमें अपने बिजनेसमैन को भी स्पेस देना होगी, उसको भी स्टेक होल्डर बनाना होगा उस मुल्क का। तब जाकर वो इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकता है। आप तमाम बड़े मुल्कों की मिसाल देख लें, जहां पर भी मईशत ने टर्न अराउंड किया है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने किया है, बिजनेसमैन ने किया है, उसने अपने आइडियाज से किया है। चेक कर लें, पाकिस्तान को देख लें, जब तक नेशनल बैंक और यूबीएल सारे बैंक गवर्नमेंट के पास थे, क्या हालात थे। जब उसके अंदर एक बिजनेसमैन आया, टेक्नोक्रेट आया, अपने फील्ड का एक्सपर्ट आया, तो उसने किस तरह पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक किस लेवल पे लेके गया है। तो बाकी भी हम अपने मुल्क को इस तरह लेके जा सकते हैं अगर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। तो हमें अपने बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, अदरवाइज हमारे लिए मसाइल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जाएंगे। जब तक हम इस मुल्क में तालीम को, इनोवेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, इंकरेज नहीं करेंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमारी मईशत के लिए आगे बढ़ना, चमकना, दुनिया का मुकाबला करना पॉसिबल नहीं होगा। गवर्नमेंट को इस रिसर्च के अंदर, इस डेवलपमेंट के अंदर, अपने इनोवेशन के अंदर अपना रोल प्ले करना होगा, ताकि ये बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस को कंपीट कर सके। थैंक यू।